इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल रहा है, उस पे ये लग रहा है कि ये एक पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। जिस टीसीएस नासिक में जब ये केस हो जाएगा तो टीसीएस पूना में, टीसीएस बंबई में मुसलमानों के सीवीज को, मुसलमानों के रिज्यूम्स को कौन एचआर मैनेजर एंटरटेन करेगा? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, और जो लोग एजेंसी की तरफ से आए हैं उनसे भी उम्मीद है कि जो बातें यहाँ कही जाएं उसकी सही रिपोर्ट वो करें, यानी कि हमारी बातें वहाँ तक सही पहुँचाएं। निरंजन ने पूरी बात आपके सामने रख दी है और मैं अभी तक एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इस बात पे सरप्राइज हूँ कि कोई किसी को जबरदस्ती कैसे रोज़ा रखवा सकता है। मस्जिद तक भेजा जा सकता है, नमाज भी पढ़ाई जा सकती है, कह के उठना है, बैठना है, झुकना है, समझ में आता है, लेकिन 24 घंटे आदमी पानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए, रात में उठ के कुछ खाना खाए और फिर 24 घंटे के बाद वो फास्ट को अपने ब्रेक करे, ये जबरदस्ती होने वाला काम ही नहीं। खुद मुसलमानों के बीच में ये बात कही जाती है कि बहुत सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको कोई वॉच कर सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कोई वॉच नहीं कर सकता। तो इस प्रैक्टिस को प्रेशराइज करके किसी के साथ कैसे हो सकता है, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। और उस बात पे जिसको हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उस पे पुलिस एफआईआर करती है। वो एफआईआर, जैसा कि निरंजन ने भी कहा कि वो एफआईआर कंप्लेनेंट की तरफ से नहीं है कि मुझे ज़बरदस्ती रोज़ा रखाया जा रहा है या मुझे ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने को बोला जा रहा है या ज़बरदस्ती मेरे साथ कुछ हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि टीसीएस में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ वो थे जो 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 क्लेम किया जा रहा है उस रैकेट का पार्ट थे। इस कारण वो ईमेल नहीं भेजा गया, इस कारण जो इंटरनल पॉश इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी नहीं करी गई। उसके बावजूद ये होता है अक्सर कि हम किसी ऐसे प्रेशर में होते हैं तो हम इंटरनल इंक्वायरी को सुपरसीड करके पुलिस के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम की फैमिली नहीं है, एक थर्ड पार्टी आकर एक कंप्लेंट कराता है और उस कंप्लेंट की बुनियाद पर पूरे देश में इस समय जहां जहां पे कारपोरेट सेक्टर में मुसलमान काम कर रहे हैं उनको सस्पिशियस पोजीशन उनकी क्रिएट की जाती है। इसकी बाइनरी इतनी केवल नासिक तक नहीं या केवल महाराष्ट्र तक नहीं। जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम में ये कहा कि अगर कोई मियाँ मुसलमान रिक्शा चला रहा हो, वो 5 रुपए मांगे तो उसको 3 रुपए दो, इनको सताओ, इनको काम पे नहीं रखो, इसका ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अब आप मुझे बताइए कि टीसीएस नासिक में जब ये केस हो जाएगा तो टीसीएस पूना में, टीसीएस बंबई में मुसलमानों के सीवीज को, मुसलमानों के रिज्यूम्स को कौन एचआर मैनेजर एंटरटेन करेगा? तो ये एक तीर से कई निशाने। एक तो क्या निशाना है जिसपे इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जिसपे बातचीत होनी चाहिए, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन थे उन पे कोई बात नहीं कर रहा। पूरा शहर कह रहा है नासिक का कि उस पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसको पूरा डाइवर्ट करने के लिए, जिस बेसिस पर, जिस क्लेम पर एफआईआर हो ही नहीं सकती, उस पे आप इमीडिएट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एफआईआर करते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से कारपोरेट मीडिया ने इस पे रिपोर्टिंग करी है वो मुझे लगता है कि 2016 में जब जेएनयू का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब कई सारे चैनल ने बताया था कि जेएनयू में रात में हेलीकॉप्टर आता था, फिर किसी ने लिखा था कि उमर खालिद जो है वो पाकिस्तान चले गए थे जबकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। उसी तरह का एक पूरा इमेजिनेशन का जो दौर बिल्ड हुआ 2014 के बाद से, उस पे मीडिया ने अभी तक किसी, अब आप ये बताइए कि हम किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उम्मीद करें? जो एजेंसी ये बात कहती है कि हमने अपने लोगों को
जांच के लिए वहां पे रखा हाउसकीपिंग स्टाफ के तहत, और उनकी जांच में उनको ये मालूम चल गया कि कन्वर्जन का एक रैकेट चल रहा है, इसमें मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो हैं इस चैनल को चला रहे हैं, इसमें इन लोगों को शिकार बनाया गया है। लेकिन टीसीएस में जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसकी पोजीशन क्या है, वो वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे, हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे एजेंसीज के लोग, अब जाहिर सी बात है इसी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब समस्या यह है कि उसी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है जो पुलिस एक बेसलेस थर्ड पार्टी के फर्जी डाउट के ऊपर कि वो रोजा रख रहे हैं उस पर एफआईआर करता है, फिर सीरीज ऑफ द एफआईआर होती है, फिर वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहती है कि हमने कुछ अपने एजेंट्स डाले हाउसकीपिंग स्टाफ को तहत बनाकर, जिनको एक्चुअल जो मेन कॉन्स्पिरेटर है जो लीड ले रहा है उसकी पोस्ट तक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उसका क्लैरिटी नहीं है, और वो जो है मीडिया के सारे पूरी स्टोरीज बनाई जा रही हैं कि सालों अपॉइंटमेंट उसी हिसाब से हुए, प्रमोशंस भी उसी के हिसाब से दिए गए। जैसे आपने कहा कि बेस्ट एम्प्लॉयर, तो वहां यह भी स्टोरी चलाई गई कि एचआर के जरिए बेस्ट एम्प्लॉयर्स के अवार्ड दिलाए गए उन अरेस्टेड लोगों के। तो अब समस्या इस बात की है कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी पॉलिटिक्स इसके पीछे है, या वो जो नासिक का गॉडमैन का पूरा इशू है उसको बैलेंस करने का, या उसको मीडिया से वाइप आउट करने का, या उसके काउंटर में एक पोलराइज करके सोसाइटी को एक नया नासिक के लेवल पर इशू बिल्ड करना हो, वो तो हम मान सकते हैं कि तमाम मंशा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल रहा है, उस पे ये लग रहा है कि ये एक पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इस पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में पुलिस का रोल टीसीएस के एम्प्लॉइज से ज्यादा डाउटफुल है। और हम अगर ये बात आज यहां पर कहें कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? द सेम पुलिस जिन्होंने पूरा ये पेंडोरा बॉक्स क्रिएट किया है, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं। तो हम सब यहां पर फैमिलीज मौजूद हैं इस हॉल के अंदर जिनके घर वाले पकड़े गए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं बची है। वो लगातार जिस तरह से मीडिया का टॉर्चर रोज प्राइम टाइम में सुन रहे हैं, तो वो अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं है, इस मेंटल लेवल पर ही नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें। तो हमको इस पूरे प्रोसेस में, अच्छा अब होगा क्या? इससे पहले भी हमने बहुत जगह देखा, यूपी में, दूसरी जगह, कि जब 1 से 2 महीने या 15 दिन का एक किसी इंसिडेंट का एक लाइफ है, शेल्फ लाइफ उसका 15 दिन है, 20 दिन है, उस 15 और 20 दिन की शेल्फ लाइफ में एक नैरेटिव सेट हो गया कि कारपोरेट सेक्टर में कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था जिसमें मुसलमान पकड़े गए। अब जब ये लोग रिलीज होंगे तो कोई बात करने वाला नहीं होगा, और जब इस थ्योरी रिफ्यूट होगी तो उसको कोई कवर करने वाला नहीं। एक सेट पैटर्न के तहत आप नैरेटिव एस्टैब्लिश कर देंगे। तो हम सब ने एक डिटेल रिपोर्ट यहां पर बनाई हुई है, जिसमें फैमिली के वर्जन हमने बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, इसीलिए कि फैमिली तो हमेशा ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो बेकसूर है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, जो एफआईआर के सेटअप्स हैं, जो टीसीएस के स्टेटमेंट हैं, उनके देखते हुए हमने एक रिपोर्ट यहाँ बनाई है, जो रिपोर्ट उस नैरेटिव को काउंटर करती है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये डिमांड करते हैं एपीसीआर की ओर से इस रिपोर्ट के बिहाफ पर जो फैमिलीज बैठी हैं उनसे बात करने के बाद कि वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन नासिक पुलिस। इफ स्टेट इज सीरियस अबाउट दिस मैटर, देन किसी भी रिटायर्ड जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस के हाथों इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा पेंडोरा बॉक्स पुलिस का ही ओपन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।